हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत मस्त होंगे। तो आज आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th 10वीं का हिंदी 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 जो कि लेखक परिचय पढ़ने वाले हैं, जिसमें गद्यखंड से हम लोग देख लेते हैं। गद्यखंड से इसमें पाठ का नाम, लेखक का नाम, लेखक का जन्म साल, लेखक का मृत्यु का साल। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर है। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर है। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 1891 ईस्वी को हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म। और मृत्यु तो 1956 ईस्वी को मृत्यु हुआ था भीमराव अंबेडकर जी का। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है क्या? विष का दांत। विष का दांत, विष का दांत कवि कहानी के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा। विष के दांत के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, जिनके जन्म 1916 को हुआ था और उनका मृत्यु 1961 में हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा जी का मृत्यु। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें, इनके लेखक हो जाएंगे मैक्स मूलर जी। भारत से हम क्या सीखें, इनके लेखक होंगे मैक्स मूलर। मैक्स मूलर का जन्म 1823 ईस्वी को हुआ था और इनका मृत्यु 1900 ईस्वी को मैक्स मूलर जी का मृत्यु हुआ था। चलिए चौथा नंबर देख लेते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नाखून क्यों बढ़ते कहानी के लेखक हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी को हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी को हुआ था और इनका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु 1979 ईस्वी को हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु। चलिए अगला पाँचवा नंबर देख लेते हैं। पाँचवा नंबर नागरी लिपि। नागरी लिपि के कहानीकार कौन हो जाएंगे? नागरी लिपि के कहानीकार गुणाकर मूले। गुणाकर मूले हो जाएंगे नागरी लिपि के लेखक। नागरी लिपि कहानी के लेखक गुणाकर मूले हो जाएंगे। गुणाकर मूले का जन्म 1935 ईस्वी को हुआ था। गुणाकर मूले का जन्म 1935 ईस्वी को हुआ था और गुणाकर मूले जी का मृत्यु, तो गुणाकर मूले जी का मृत्यु 1909 ईस्वी को हुआ था। गुणाकर जी का मृत्यु 1909 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला देख लेते हैं। 6 नंबर बहादुर। बहादुर कहानी बहादुर कहानी के लेखक अमराकांत जी हैं। अमराकांत जी है बहादुर कहानी के लेखक। अमराकांत जी का जन्म कब हुआ था? तो अमराकांत जी का जन्म हुआ था 1925 ईस्वी को। अमराकांत जी का जन्म कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी को अमराकांत जी का जन्म हुआ था। और अमराकांत जी का मृत्यु, तो अमराकांत जी का मृत्यु 2014 में हुआ था। अमराकांत जी का मृत्यु कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो अमराकांत जी का मृत्यु 2014 ईस्वी को हुआ था। चलिए 7वां नंबर देख लेते हैं। परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन, तो परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन हो जाएंगे? तो परंपरा के मूल्यांकन का लेखक रामविलास शर्मा जी हो जाएंगे हमारे। परंपरा का मूल्यांकन का लेखक रामविलास शर्मा जी हो जाएंगे। तो रामविलास शर्मा जी का जन्म 1912 ईस्वी को हुआ था। रामविलास शर्मा जी का जन्म 1912 ईस्वी को हुआ था और रामविलास शर्मा जी का मृत्यु तो 2000 में रामविलास शर्मा जी को मृत्यु हुआ था 2000 में। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला 8वां नंबर, जीत जीत में निरखत हूँ। जीत जीत में निरखत हूँ, तो जीत जीत में निरखत हूँ किसका होगा? तो जीत जीत में निरखत हूँ के लेखक हो जाएंगे पंडित बिरजू महाराजा। जीत जीत में निरखत के लेखक हो जाएंगे हमारे पंडित बिरजू महाराजा। पंडित बिरजू महाराजा का जन्म, तो पंडित बिरजू महाराजा का जन्म 1938 ईस्वी को हुआ था। पंडित बिरजू महाराजा का जन्म 1938 ईस्वी का हुआ था। इसका मृत्यु का अनुमान अभी तक मृत्यु नहीं हुआ है, खाली है इनमें। अभी तक पंडित बिरजू महाराजा जी का मृत्यु नहीं हुआ है। हो गया होगा, हमारे किताब में नहीं दिया हुआ है। चलिए अगला देख लेते हैं। 9वां नंबर कहानी अबनियो। 9वां नंबर कहानी है अबनियो। अबनियो के लेखक अशोक वाजपेयी। अबनियो के लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी अबनियो के लेखक है और अबनियो के लेखक अशोक वाजपेयी हो जाएंगे।
तो अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म 1941 को हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म 1941 को हुआ था। और अभी तक मृत्यु इनका भी नहीं हुआ है, तो अभी खाली डॉट डॉट हो जाएगा। तो अशोक वाजपेयी जी का जन्म मृत्यु अभी तक नहीं हुआ है। चलिए अगला 10 नंबर क्या है? मछली। मछली कहानी है। मछली कहानी के कहानीकार कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल हो जाएंगे। मछली कहानी के कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल हो जाएंगे। चलिए विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था? तो 1937 ईस्वी में विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म मेरे प्यारे बच्चों 1937 ईस्वी में हुआ था। और ये इनका भी अभी मृत्यु नहीं हुआ है, तो इसका भी खाली स्थान है। मृत्यु अभी इनका नहीं हुआ, हो गया होगा लेकिन किताब में नहीं दिया है। चलिए 11 नंबर देख लेते हैं। नौबत खाने में इबादत। कहानी का नाम है नौबत खाने में इबादत। तो नौबत खाने में इबादत इनका 11 नंबर हो जाएगा। नौबत खाने में इबादत। तो नौबत खाने में इबादत का लेखक कौन हो? यतीन्द्र मिश्रा। यतीन्द्र मिश्रा नौबत खाने में इबादत के लेखक हो जाएंगे। यतीन्द्र मिश्रा। यतीन्द्र मिश्रा का जन्म कब हुआ था? तो 1977 में यतीन्द्र मिश्रा का जन्म हुआ था। 1977 में यतीन्द्र मिश्रा का जन्म हुआ था। और अभी इनका भी मृत्यु नहीं हुआ है। अभी इनका भी मृत्यु नहीं हुआ है। चलिए 12 नंबर देख लेते हैं। शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति के बारे में तो आप लोग कहानी पढ़े ही होंगे, शिक्षा और संस्कृति। तो चलिए देख लेते हैं। शिक्षा और संस्कृति के लेखक हमारे महात्मा गांधी हो जाएंगे। हमारे महात्मा गांधी शिक्षा और संस्कृति के लेखक हो जाएंगे। तो इनका जन्म तो आप लोगों को पता ही होगा। 1869 में इनका जन्म हुआ था महात्मा गांधी का। 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और मृत्यु हुआ था 1948 में, जो कि नाथूराम गोडसे के द्वारा मारे गए थे। गोली मार दिया था महात्मा गांधी को। तो 1948 में इनका मृत्यु हो गया था महात्मा गांधी जी का। चलिए इतना देख लीजिए आप लोग। चलिए काव्यखंड का देख लेते हैं। काव्यखंड। काव्यखंड में कौन कौन के कवि है? तो पहला नंबर देख लेते हैं काव्यखंड का। पहला नंबर हो जाएगा राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम बिनु बिरथे जगी जन्मा कवि के लेखक कवि कौन हो जाएंगे? राम बिनु जी कविता के कवि हो जाएंगे गुरु नानक जी। राम बिनु बिरथे जगी जन्मा कविता के कवि हो जाएंगे गुरु नानक जी। तो गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? तो 1469 में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। 1469 में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। और गुरु नानक जी का मृत्यु 1539 में। गुरु नानक जी का मृत्यु कब हुआ था? तो 1539 में गुरु नानक जी का मृत्यु हो गया था। चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा क्या है? प्रेम आयनी श्री राधिका। प्रेम आयनी श्री राधिका कविता के कवि कौन हो जाएंगे? रसखान। हमारे रसखान हो जाएंगे। प्रेम आयनी श्री राधिका के कवि हो जाएंगे रसखान। तो रसखान जी का जन्म 1528 ईस्वी में रसखान जी का जन्म हुआ था। रसखान कवि का जन्म हुआ था 1528 ईस्वी में। और रसखान का मृत्यु कब हुआ था? तो 1628 ईस्वी में रसखान का मृत्यु हो गया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला तीसरा नंबर क्या है? अति सुसो स्नेह को मागर है। अति सुसो स्नेह को मागर है। तो तीसरा नंबर अति सुसो कविता के कवि कौन हो जाएंगे? तो घनानंद हो जाएंगे। अति सुरो स्नेह को मागर है कविता के कवि घनानंद हो जाएंगे। तो घनानंद का जन्म कब हुआ था? तो घनानंद का जब हुआ था 1689 ईस्वी में घनानंद का जन्म हुआ था। और घनानंद का मृत्यु कब हुआ था? तो घनानंद का मृत्यु हो जाएगा यहाँ 1739 ईस्वी को घनानंद का मृत्यु हो गया था। तो अगला देख लेते हैं। अगला चौथा नंबर स्वदेशी है। स्वदेशी। अगला चौथा नंबर स्वदेशी। स्वदेशी कविता के कवि कौन हो जाएंगे? तो प्रेमघन हो जाएंगे। स्वदेशी कविता के कवि हो जाएंगे प्रेमघन। तो प्रेमघंद का जन्म कब हुआ था? तो 1855 ईस्वी में प्रेमघंद जी का जन्म हुआ था। और प्रेमघंद जी का मृत्यु कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो प्रेमघंद जी का जन्म हुआ था 1922 ईस्वी में। प्रेमघंद जी का जन्म हुआ था, सॉरी जन्म नहीं, मृत्यु 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 हुआ था 1922 ईस्वी में। प्रेमघंद जी का मृत्यु हो गया था। चलिए अगला देखते हैं हम। 5वां नंबर भारत माता। भारत माता कविता के कवि कौन हो जाएंगे? तो भारत माता कविता के कवि हो जाएंगे सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत हो जाएंगे भारत माता कविता के कवि हो जाएंगे सुमित्रानंद पंत। चलिए सुमित्रानंद पंत हो जाएंगे 5 नंबर भारत माता कवि के कवि
कविता के कवि हो जाएंगे सुमित्रानंद पंत हो जाएंगे। तो सुमित्रानंद पंत जी का जन्म कब हुआ था? तो 1900 ईस्वी को सुमित्रानंद पंत जी का जन्म हुआ था। और सुमित्रानंद पंत जी का मृत्यु हो गया था 1977 ईस्वी में। सुमित्रानंद पंत का मृत्यु हो गया था 1977, आप लोग याद रखिएगा। चलिए छठा नंबर देख लेते हैं। छठा नंबर हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? तो कवि रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में। तो 1908 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। और 1974 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु हो गया था। रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु हो गया था 1974 में। तो 1974 में रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु हो गया था। और सात नंबर देखते हैं हिरोशिमा। हिरोशिमा कविता, हिरोशिमा कविता के कवि कौन हो जाएंगे? तो साहिर वत्स्यानंद अज्ञेय। अज्ञेय जो है सो हो जाएंगे, अज्ञेय हो जाएंगे। हिरोशिमा कवि के कवि हो जाएगा कविता के। तो चलिए इसका जन्म देख लेते हैं। अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? तो 1911 में जन्म हुआ था। अज्ञेय जी का जन्म 1911 में हुआ था। चलिए और अज्ञेय जी का मृत्यु कब हुआ था? 1987 में हुआ था। 1987 में हुआ था अज्ञेय जी का मृत्यु। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या। तो एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि कौन हो जाएंगे? तो कुंवर नारायण हो जाएंगे। एक वृक्ष की हत्या के कविता के कवि हो जाएंगे कुंवर नारायण। तो कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? तो कुंवर नारायण का जब 1927 ईस्वी में हुआ था कुंवर नारायण का जन्म। और कुंवर नारायण का मृत्यु कब हुआ था? तो 2017 में हो गया था कुंवर नारायण जी का मृत्यु। चलिए अगला देख लेते हैं। हमारी नींद। नंबर क्या है? कविता हमारी नींद। हमारी नींद, हमारी नींद कविता के कवि हो जाएंगे बीरेन डंगवाल। बीरेन डंगवाल हो जाएंगे, बीरेन डंगवाल हो जाएंगे हमारी नींद कविता के कवि। तो चलिए बीरेन डंगवाल जी का जन्म कब हुआ था? तो 1947 में। 1947 में बीरेन डंगवाल जी का जन्म हुआ था। और बीरेन डंगवाल जी का मृत्यु तो 2015 में 2015 में बीरेन डंगवाल जी का मृत्यु हुआ था। चलिए अगला देख लेते हैं 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर कविता क्या है? लौट कर आऊँगा फिर। लौट कर आऊँगा फिर। तो लौट कर आऊँगा फिर 10 नंबर कविता के कवि हो जाएगा जीवानंद दास। जीवानंद दास हो जाएंगे। लौट कर आऊँगा फिर कविता के कवि जीवानंद दास हो जाएंगे। तो चलिए जीवानंद दास जी का जन्म कब हुआ था? तो 1899 ईस्वी में जीवानंद दास का जन्म हुआ था। जीवानंद दास का जन्म हुआ था 1899 में। और 1954 में मृत्यु हो गया था जीवानंद जी का। 1954 में मृत्यु हो गया था जीवानंद दास का। चलिए अगला नंबर है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान कविता। अक्षर ज्ञान कविता के कवि कौन हो जाएंगे? तो अनामिका हो जाएंगे। अक्षर ज्ञान कविता के कवि हो जाएंगे अनामिका। अनामिका का जन्म कब हुआ था? तो अनामिका का जन्म हो गया था 1961 में। 1961 में अनामिका जी का जन्म हो गया था। और मृत्यु अभी नहीं मृत्यु दिया हुआ है किताब में, तो आप लोग नहीं मारिएगा मृत्यु इनका। चलिए 12वां नंबर देख लेते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु कविता के कवि कौन है? तो रेनर मलिया रिल्के। रेनर मलिया रिल्के है। तो रेनर मलिया रिल्के हैं। मेरे बिना तुम प्रभु कविता के कवि रेनर मलिया रिल्के हैं। तो ये इसका ना मृत्यु दिया हुआ है और जन्म दिया है ना मृत्यु दिया है। तो आप लोग इसका कुछ नहीं मारिएगा। तो और हमारे इस चैनल पर नए हो तो आप लोग 10वीं की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। बोर्ड बोर्ड ऑनलाइन बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस CLASSES क्लासेस को आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जल्दी से कमेंट कीजिए वीडियो में आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।